दो लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। उसके पहले मेरा एमबीए चल रहा था, तो वहाँ पर जब हम लोग फ्रेंड सर्कल और ग्रुप के साथ में चाय कॉफ़ी पीने जाते थे तो ऐसी कोई जगह नहीं थी, और साथ में मेरे ग्रुप में मेरे जो फीमेल्स फ्रेंड और सब लोग थे, तो चाय कॉफ़ी आप देखते हैं कि जनरली ठेले पे या बाहर रोड साइड ही मिलती है। तो हम लोग उसी को देखते हुए हमने सोचा कि यार क्यों ना एक अच्छी जहाँ पर लोग आ सके, अच्छा उनको माहौल मिले, अच्छी प्लेस मिले और चाय कॉफ़ी उनको हाइजीन मिले। ठीक है, साथ में हम लोगों को प्लास्टिक फ्री करना था। मतलब हम प्लास्टिक से क्या होता है कि हम लोग गर्म चाय जब प्लास्टिक के अंदर डालते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारी होती है। तो उसी को देखते हुए हम लोग कुल्हड़ को लेके आए। चूँकि कुल्हड़ इसलिए लेके आए कि मैं एमपी में शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, और मेरे मदर फादर भी वहीं पर फार्मर ही हैं। तो उसी के साथ में जब पहला आउटलेट मेरा ओपन हुआ तो हम लोग जो कुल्हड़ है वो गांव से ही बुलवाते थे। आप भी देखते हैं कि कुम्हारों का पूरा बिजनेस ख़त्म हो गया है, दिए भी कोई लेता नहीं है। ठीक है, आर्टिफिशियल इतने सारे मार्केट में आ गए, चाइना से लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं और वो चलता है। लेकिन आज मेरे ऑल ओवर इंडिया 115 आउटलेट हैं और 300 परिवार हमारे लिए केवल कुल्हड़ बनाते हैं। और अभी 2022 एंड तक हम लोग 150 प्लस आउटलेट ओपन कर देंगे। और टीलोजी अगर परिवार की बात करूँ तो 1200 से 1500 लोग हैं जो टीलोजी फैमिली के साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सी आपके जो कुल्हड़ वाला चाय लेके आया है, क्या क्या मतलब फ्लेवर में है? हाँ, हमारे पास 20 प्रकार के फ्लेवर हैं। अदरक, इलायची, चॉकलेट, रोज़, पान, केसर, पुदीना, मसाला। अगर किसी को, जैसे आप देखते हैं कि यार ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है, आर्टिस्ट हैं, सब लोग हेल्दी अगर पीना चाहते हैं तो हमारे पास में ऑर्गेनिक गुड़ की चाय भी है। ठीक है, अदरक इलायची भी ओरिजिनल अदरक इलायची ही है। काउंटर हमारे सारे लाइव है, आप बनते हुए देख सकते हैं चाय कॉफ़ी कैसे बनती है। क्योंकि पहला आउटलेट मैंने खुद ने चलाया है, मैंने वहाँ पे झाड़ू, पोछे, कुल्हड़ धोइए सब कुछ काम किया हुआ है। तो वहीं से मुझे अक्ल आई है कि यार कैसे मैनेज करना है टीम को, कैसे टेस्ट को डेवलप करना है, वो सारी चीज़ें पता है। चाय के साथ साथ कुछ खाने के भी, कुछ फैमिली कुछ? हाँ, चाय के साथ में मेरे पास ना स्नैक्स में फ्रेंच फ्राइज़, पोटैटो बाइट, चीज़ शॉट, सैंडविच, मैगी, पिज़्ज़ा, पास्ता। हाँ, मुंबई में वड़ा पाव बहुत फेमस है, तो वड़ा पाव भी हमने रखा हुआ है। थोड़ा हमने हमारे मेन्यू और हमारी थीम और हमारे टेस्ट के हिसाब से बनाया है। तो मस्काबन भी है हमारे पास में, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। मैडम आप बताइए, कुछ आपने यहाँ टेस्ट किया आपने टेस्ट? या मैंने जस्ट अभी ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर किया था एंड इट वाज वेरी अमेजिंग। एंड जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो इट्स जस्ट ब्लैक कॉफ़ी, इट्स लाइक अ नेस्कैफे कॉफ़ी एंड जस्ट वाटर, हॉट वाटर। बट व्हेन यू गो समवेयर एंड व्हेन यू सी लाइक, मतलब एक कॉफ़ी का लाने का तरीका, एंड जब आप पीते हो तो यू जस्ट फील लाइक रिफ्रेश, बिकॉज आई एम अ फिटनेस फ्रीक। सो जब आप पीते हो कॉफ़ी एंड यू फील लाइक यस नाउ आई एम रेडी फॉर दिस इंटरव्यू और वट एवर इट इज़, किसी भी काम के लिए आप जा रहे हो। सो इट वॉज सो रिफ्रेशिंग। सो या ये तो पीने के बाद खाने के लिए आप क्या फेवरेट डिशेज यहाँ पे खाना चाहते हैं? मैं फ़िटनेस फ्रीक हूँ एंड इन्होंने वड़ा पाव का नाम लिया है। मुझे 5 साल हो गए बॉम्बे में, मैंने वड़ा पाव आज तक टेस्ट नहीं करा है। मैंने 5 साल से कुछ भी ऐसा अनहेल्दी नहीं खाया है। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगी कि वड़ा पाव ये ब्राउन ब्रेड में दें एंड ऑलिव ऑयल में रोस्ट करके। आई विल बी सो लाइक हैप्पी कि मेरा एक ड्रीम पूरा हो रहा है कि मैं एक वड़ा पाव खा रही हूँ। सो या सर, जैसे फैमिली पूरा पैक है, कुछ यहाँ पे कुछ डिस्काउंट है, क्या है, कुछ है? यस सर, कॉरपोरेट्स के लिए हमने डिस्काउंट दिए हुए हैं, और अगर फैमिली आती है और अगर कोई बल्क में ऑर्डर आते हैं या कोई पार्टी के लिए बुक करता है तो उसके लिए भी हमारे अलग से कॉम्बो वगैरह बने हुए हैं, और उसी के साथ में आप कर सकते हैं। बाकी स्पेशली आज इनॉग्रेशन है तो हमने टेस्ट के लिए चाय, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी फ्री रखा हुआ है, अनलिमिटेड। तो मैं मुंबई के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आइए और टेस्ट करिए, और आज अगर आप आ सकते हैं, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, तो बिल्कुल आप मोस्ट वेलकम। आज चाय, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी फ्री है, अनलिमिटेड। वो हमने आपके टेस्ट के लिए ही रखा हुआ है, और कल से हमारा पूरा मेन्यू स्टार्ट हो जाएगा। और जो मेन्यू है वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। आप अगर देखेंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट और स्ट्रगलर हैं। ठीक है, तो उनको एक मीटिंग के लिए पॉइंट चाहिए होता है, बातचीत के लिए जगह चाहिए होती है, कैसे वो लोग मैनेज कर सके। अब आप देखेंगे तो कैफ़े बहुत महंगे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे तो 50-60 रुपये, 70 रुपये, 150-200 रुपये की कॉफ़ी है। तो मेरे यहाँ पर बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, तो आप आइए, मोस्ट वेलकम, टेस्ट करिए। अजय जी, लोखंड वाला में ये जो आउटलेट आपने स्टार्ट किया, तो कोई स्पेसिफिक रीज़न क्या आप मतलब इंडस्ट्री से कनेक्ट करना चाहते हैं? लाइक यस, देखिए मैं 4-5 साल पहले मुंबई आया था, तो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो मूवी वगैरह में भी काम कर रहे हैं, तो मैंने वहाँ पर देखा कि उनके साथ में बड़ा प्रॉब्लम है
ठीक है, कि यहाँ पर आसपास कोई ऐसी प्लेस नहीं है जो कि अभी कहीं भी जाते हैं आप तो 200-500 रुपये ऐसे खर्च हो जाते हैं। आप मेरा ऐसा रीज़न है कि मैंने रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम रेट हैं। जैसे अगर मेरी चाय की भी शुरुआत है तो 25 रुपये से स्टार्ट है, वो भी कुल्हड़ में, और वो भी हम लोग 120 ml दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी के साथ में और आर्टिस्ट के साथ में, देखो आर्टिस्ट स्ट्रगल है, मैंने भी स्ट्रगल किया और अभी भी कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट आए और उनके साथ में वो मेरे ब्रांड को प्रमोट करे। अगर उनको लगता है कि मेरा टेस्ट ऑथेंटिक है तो बिल्कुल वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, और यही मेरा मिशन है यहाँ पर ओपन करने का। टाइमिंग क्या रहेगा ओपनिंग या क्लोज का? टाइमिंग यहाँ पर हम लोग 11 o'clock इसको ओपन कर देंगे, कोशिश कर रहे हैं हम लोग अर्ली मॉर्निंग ओपन करने का, बट अभी हमारा टाइम हमने 11 से रखा हुआ है, रात को 12-1 बजे तक हम लोग इसको ओपन करेंगे। फिर देखते हैं कि कैसा क्राउड है, कैसा डिमांड आती है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock भी ओपन करेंगे। वीकली कोई प्लान है क्या? वीकली जैसे कोई हाँ, वीकली ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर लाइव सिंगिंग और इवेंट्स वगैरह भी हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करेंगे, क्योंकि सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, उनको भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो लोग आए यहाँ पर, उनका सिंगिंग है, उनका प्लेइंग है, उनका डांसिंग है, वो लोग भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी हो गई, बीट बॉक्सर हो गए, रेपर्स हो गए। तो ये प्रोग्राम हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वीकली सैटरडे संडे हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आए, उनको बैठे, उनको अच्छा लगे, चिल करे वो यहाँ पर। मैम कब हम आपको यहाँ स्पॉट कर सकते हैं? कब आप? मुझे मेरा घर बगल में है, मैं अभी इधर ही आने वाली हूँ। हाँ, वर्क करते आपके जो फ्रेंड्स या बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, बिकॉज यू नो व्हेन पीपल आर डेटिंग, वो जाते हैं कहीं स्टारबक्स, कैफे कॉफ़ी डे, बट उनका पॉकेट फ्रेंडली नहीं हो पाता है समवेयर। या मतलब मैं एक बात बोल रही हूँ कि अगर हम किसी भी कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, सो यू नो मतलब हमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि लड़के लोगों को कि अच्छी जगह लेकर जाते हैं, यू नो, जो ब्रांड वाला हो। बट आई थिंक टीलॉजी इज़ अ ब्रांड की, मतलब आप वहाँ पे टी भी पी सकते हो। पीपल आर लाइक मोर इनटू टी नाउ, बिकॉज हम ऑथेंटिक एकदम टेस्ट आता है। कॉफ़ी इज़ लाइक एवरीवेयर, लाइक वी कैन इवन मेक इन आ हाउस, बट टी कॉफ़ी समथिंग एंड इट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन रिकमेंड टू पीपल, एंड आई कैन ब्रिंग माई फ्रेंड्स ओवर हियर सो दैट हम चिल कर सकें ऐसा। बाकी बहुत जगह आपके ब्रांचेस है, बट मुंबई में कैसा अभी तो कैसा रिस्पॉन्स बनता दिख रहा है? लाइक सर मुंबई में तो बहुत अच्छा है, अभी बारिश हो रही है, फिर भी आप बाहर देख सकते हैं पूरा आउटलेट पैक है, जगह नहीं है बैठने का, फिर भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और बारिश अगर हो रही है और इतना क्राउड है, तो अगर मेरे को लगता है कि अगर अभी बारिश बंद होती है तो आई थिंक, और अभी मैंने अभी स्टाफ से पता किया कि जो भी हमने मिल्क ऑर्डर किया था वो तो सारा ख़त्म हो गया, और फिर से अभी रिपीट ऑर्डर करवाया मैंने। तो मुझे लगता है कि मुंबई में हमें बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और आगे भी बहुत अच्छा प्यार मिलेगा। बिजनेस एक्सपेक्टेशन आप कितना रखते हैं मुंबई से? सर मुंबई तो पूरा महानगर है, ठीक है, और पॉपुलेशन भी बहुत है यहाँ पर, तो मेरा प्लान जो है यहाँ पर एटलीस्ट मुझे 100 आउटलेट केवल मुंबई में ओपन करना है। मैं चाहता हूँ कि यार ऐसा नहीं हो कि मुंबई में क्या है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो जैसे मैम ने बताया कि उनके घर के पास में तो वो यहाँ आ सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फैमिली, तो मैं चाहता हूँ कि हर किसी फैमिली, हर किसी के घर के पास में मेरा आउटलेट्स हो। सर ये तो लोगों के लिए रहा कॉफ़ी, Yes, बट आप कितना कॉफ़ी लवर हैं, कितना एंजॉय करते हैं कॉफ़ी? मैं तो सर सुबह मॉर्निंग में उठते ही मैं बड़े वाले ग्लास में चाय पीता हूँ, ये कोल्ड कॉफ़ी का ग्लास है, तो मुझे तो इसमें ही चाय लगती है। और बाकी दिन भर तो मेरे दोस्त, मेरे क्लाइंट, मेरी फैमिली के साथ में 8-10 कप तो आराम से चाय कॉफ़ी हो जाती है, और मैं तो उसके बिना मतलब मैं नहीं रह सकता। मुंबई में भी मैं जैसे आता तो मैं मिस करता था कि यार कहाँ चाय अच्छी मिलेगी, कहाँ जाना है, सारी चीज़ें, तो इसीलिए हम लोग अब धीरे धीरे एक्सपांशन कर रहे हैं। हाँ, बना रहे हो कोल्ड कॉफ़ी, देखिए हम लोग कोल्ड कॉफ़ी जो है उसमें हम लोग शुगर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, कॉफ़ी है, मिल्क है और आइसक्रीम बेस्ड है हमारे पास में पूरा कोल्ड कॉफ़ी, ठीक है, और साथ में कुल्हड़ में हम लोग दे रहे हैं। आप खुद बनाते हैं या आप मतलब? नहीं, एवरीथिंग ऑल सारी चीज़ें हम खुद बनाते हैं, जितने भी प्रीमिक्स है, जितनी भी चाय पत्ती है, जितना भी कॉफ़ी है, वो खुद टीलॉजी ब्रांड के ही हैं, और वो खुद हम लोग ही बनाते हैं। ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टोर है वो पूरा सप्लाई हम लोगों से ही जाता है, और ये सारे ब्लेंड, सारे जितने भी प्रीमिक्स है, ये हम लोगों के ही बनाए हुए हैं। अच्छा, होम डिलीवरी कैसे होगा? जैसे कोई वेबसाइट है आपसे अगर संपर्क की कोई जरूरत नहीं, आप आ रहे हैं? सर देखिए, हमारे 2 पार्टनर हैं, जोमेटो और स्विगी, उनके साथ में हम लोग डिलीवरी करते हैं, ठीक है। साथ में अगर कोई हमारी लोकेशन के पास में है तो यहाँ पर हमारे पास में 4 लोगों का स्टाफ है, ठीक है, जो कि केवल डिलीवरी पर ही फोकस्ड है। बाकी यहाँ पर मेरे पास 8 से 10 लोगों की टीम है
तो आसपास की डिलीवरी तो हम लोग ही देंगे। बाकी जैसे कोई किसी का 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के रेडियस में, तो जोमेटो और स्विगी के साथ में हमारे नेशनलाइज्ड टाई अप हैं, तो उनके थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सर। स्पॉट मिला है, पॉकेट फ्री रेस्टोरेंट कॉफ़ी शॉप मिला है, क्या काम है? लेट मी टेक वन सिप फर्स्ट। ओके, वाह, वाह, वैसे तो बहुत तेज़ बारिश है, लेकिन बारिश में आइसक्रीम और कॉफ़ी का जो संगम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसे आप डिफरेंट तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कुल्हड़ के अंदर कोल्ड कॉफ़ी मैं पहली बार पी रही हूँ और इसका टेस्ट ऑसम है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही टेस्टी है, so I'm enjoying it. how it is different from the other multinational brand like Starbucks, CCD, McDonald's, other brands? How it's a local culture of India. आपके इस क्वेश्चन का जवाब इस कुल्हड़ के साथ ही दे सकती हूँ। यही एक मेन चीज़ है जो ये सबसे डिफरेंट है सारे ब्रांड से। ब्रांड का नाम है तो कैसे आपने कुल्हड़, मिट्टी, उसके अंदर कोल्ड कॉफ़ी, देसी चीज़। हम चाय नहीं पी रहे हैं, हम उसके अंदर कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं। अभी जो मैंने टेस्ट किया वो कोल्ड कॉफ़ी है, तो इसलिए वो सारे ब्रांड से सबको अलग पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती है, क्योंकि ये मिट्टी के साथ हम इंजॉय कर रहे हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी, वेरी वेल सेड। तो ये इसको डिफरेंट बनाती है और इसके टेस्ट को इन्हेंस करती है। तो क्या आप अपने अदर कलीग को भी इनवाइट करेंगे, अपील करेंगे कि वो आए उस कुल्हड़ का मजा ले, किस कल्चर को प्रमोट करे, आगे बढ़ाए? बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो डेफिनेटली जितना भी मेरा ग्रुप है, जितना भी मेरा सर्कल है, चाहे वो टीवी का हो या पर्सनल फ्रेंड्स हो या फिर फैमिली हो, उन सबको मैं रिकमेंड करूँगी कि वो यहाँ आएँ, टीलॉजी, और इन सारी चीज़ों का, इन सभी फ्लेवर का टेस्ट लें। आप क्या कहना चाहिए? इट्स वेरी एडिक्टिव। मैंने आप सबने मेरे को टेस्ट करने के लिए पहली बार चखाई, इनका इंटरव्यू चल रहा था, वो टेस्ट वापस से आया, एक और सिप ले ले, अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ माई आंसर टू दिस, एंड इतना अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा है पीछे। और कुछ आपने इसमें क्या डाला है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। मतलब मैंने फर्स्ट सिप लिया तो सेकंड सिप के अंदर मेरे को वापस लगा यार एक बार और थोड़ा सा पीता हूँ। सो व्हाट्स तो आप जो प्रीमिक्स जो इसमें है कोल्ड कॉफ़ी के, ये हम खुद बनाते हैं सारे। ओह यस, तो स्पेशल तो ये हो गया। और उसके बाद काउंटर सारे लाइव आप देख सकते हैं कि हमने मिल्क कितना लिया हुआ है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर वाटर नहीं मिलाते हैं, इसीलिए इतना थिक और इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। सेम चाय के साथ भी ऐसा ही है, चाय का काउंटर भी हमारा पूरा लाइव है, आप देख सकते हैं। उसके अंदर भी मतलब हमारे कोई भी रेसिपी में पानी है ही नहीं। आप चाय बना लो, कॉफ़ी बना लो, कोल्ड कॉफ़ी बना लो, अगर कुछ भी बनाते हैं हम लोग तो विदाउट वाटर हम लोग बनाते हैं, इसीलिए हमारा टेस्ट इतना ऑथेंटिक है। और फिर जहाँ कुल्हड़ और मिट्टी आ जाती है, तो देश की मिट्टी है और ये गांव से निकल के आई है। गांव के लोग जहाँ उनको हम लोगों ने रोज़गार दिया हुआ है, वहाँ से बन के शहर तक आई है, और शहर में आप इसको पी रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सोनिया में वो पृथ्वी सर ने बोला कि यार हम लोग को टेस्ट बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अब सुनिए, मेरा एक सवाल है, जैसे अजय जी से जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उनका इंटेंशन काफ़ी अच्छा है कि उन्होंने कहा कि कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे देश की मिट्टी को डेवलप हो रहा है, और ही इज क्रिएटिंग अ गुड एम्प्लॉयमेंट आल्सो। एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट रेशियो, 300 परिवार है जो कि कुल्हड़ बनाते हैं उनके लिए, और थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं जो एम्प्लॉय उनके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। और उनका एक इंटेंशन है कि यार यहाँ हमने देखा बॉलीवुड है, एक स्ट्रगलर्स यहाँ ज़्यादा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्रॉपर स्पेस नहीं होती है जहाँ पर वो बैठ के मीटिंग्स करें, इंटरेक्शंस करें। स्टारबक्स या CCD, वी नो दैट इज हाईली एक्सपेंसिव, तो उनके लिए भी एक हैंग आउट जगह बनाना चाहते हैं। तो इनका इंटेंशन बॉलीवुड को सपोर्ट करना भी है। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड, व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट यू विल गिव टू अजय भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये जो लोकेशन है इट्स अ हब फॉर फिल्म मेकर्स। यहाँ पे आपको यशराज फिल्म से लेकर जितने भी बड़े बड़े बैनर्स है वो यहाँ मिलेंगे। एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ये जिस जगह है क्रिस्टल प्लाजा, इस बिल्डिंग के अंदर 10 प्रोडक्शन हाउसेज, इफ़ यू डोंट नो, तो आप समझ सकते हैं। एंड बीइंग एन एक्टर, जब मैं खुद स्ट्रगल करता था और मैं यहीं कहीं घूमता था, तो लिटरली एक स्पॉट चाहिए होता था कि मैं कहीं जाके बैठूँ। मैं बैठता था, यशराज के पीछे गार्डन है, बट उस टाइम ये होता तो मैं शायद यहाँ आता, बिकॉज इट्स पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो। सो नाउ फॉर ऑल द एक्टर्स जो यहाँ पे नए आ रहे हैं, इनके लिए एक बहुत अच्छा हब मिल गया है जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं, रिफ्रेश हो सकते हैं और अपना पेट भर के वापस से स्ट्रगल के लिए निकल सकते हैं। सो इट्स सुपर 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 अमेजिंग इनिशिएटिव बाय अजय भाई। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जैसे आपने पूछा कि इससे आपको एक जो उन्होंने गांव से निकाल के यहाँ पे कुम्हार, बेसिकली ये सब चीज़ें जो बनाते हैं वो कुम्हार बनाते हैं, और उनको एक अच्छा बिजनेस मिल गया है, ताकि वो लोग, हम लोग डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं क्या अजय? यूज़ एंड थ्रो है ये, यूज़ एंड थ्रो।
तो सोचिए हम इसको सिर्फ एक बार यूज़ करेंगे और फिर से हमें ये यूज़ करने के लिए चाहिए। ये फिर तो मिट्टी बन जाएगा और उसके बाद आप और फिर रोजगार मिलेगा। इट्स अ गुड साइकिल, यू नो। गुड मेन साइकिल। पर्यावरण अपना बहुत अच्छा रहेगा, वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक होता है और रिसाइकल नहीं होता है। तो ये बेसिकली पूरा रिसाइकल भी हो है। सकता है। वेरी नाइस। तो हम ये मान के चले कि आप लोगों की अगली मीटिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर होंगी यार। बहुत जल्दी। हम मीटिंग नहीं, हम पार्टी भी यहीं करेंगे। वेट एंड वॉच। अजय जी रिकॉर्ड किया जाए अगर डिस्काउंट हमें और मिल जाए। आपसे पूछना चाहता है कि आपने स्टार के शो हाल ही में किए, कभी कभी इत्तेफाक से आपको पूरा टीम काफी चैनल तक आपका भाई जान पहचान है, तो चैनल वाले के भी आप बोल रहे हैं स्टार वाले के नया कुछ खुला है, यहाँ पे लेके आएंगे उम्मीद करते हैं। डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये चीज़ तो वैसे भी सर्कुलेट होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ और मेरी जितनी भी टीम है, चाहे वो स्टार की हो, तेनालीरामा किया है, सब टीवी की हो, जो भी शो मैंने किया है वो सब एक सर्कल है। तो मैं जब ये अपने इंस्टा पे या कहीं भी पोस्ट करूँगी, जैसे आप लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सब लोग देखेंगे तो डेफिनेटली वो लोग आएंगे। शो के बारे में आप थोड़ा बताएं, क्या तेनालीरामा तो काफी हिट था सब जी, टीवी पे, जी। उसका बाद कभी कभी वो भी हिट है, मतलब एक से एक हिट देते जा रहे हो, क्या राज आप सुनती का और उससे शो का और खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं है। टैलेंट है तब आपको काम पे काम मिल रहा है, अगर ऐसे टैलेंट है खूबसूरती कैसे मिलेगा दोनों चीज़ें आपने। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तेनालीरामा खुद एक पीरियड ड्रामा है जो 25 साल बाद कॉन्टिलो पिक्चर्स लेके आए थे, और वो कंटेंट ही अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको कोई बीट नहीं कर सकता। और उसमें कॉमेडी है, फन है, नॉलेज है, और हमारे जैसे ये मिट्टी है ना, ये हमें कनेक्ट करती है अपनी मिट्टी से, देश से, अपने क्या बोलते हैं उसको, एक फील देती है। तो वैसे ही तेनालीरामा था जो हमें फील देता था, और अपनी जो हमारी पुराने लोग जो थे, मैं तो उस टाइम पे नहीं पैदा हुई थी, वो सब चीज़ें नॉलेज मुझे वो शो करते हुए मिली। सो ये है। वैसे ये है कि आज के लोगों को नहीं पता है कि इसके अंदर पीने से क्या टेस्ट आता है, इसका क्या वैल्यू है। तो पहले के ज़माने में ना मटके में खाना बनाया जाता मटके में खाना बनाया और जाता इसी था। बहाने हम देश की मिट्टी को चूम रहे हैं। था, इसलिए चूम रहे हैं। भारत सरकार का भी यही Exactly. है कि भाई इंडियन प्रोडक्ट जितना प्रोडक्ट कर सकते हो उसका तो रमेश आपका कोई नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट से है? Yeah, so as I've already told you, Ishkyao is coming एंड मेरी मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली, तो हम जल्दी OTT प्लेटफॉर्म बताने वाले हैं कि वो कहाँ रिलीज़ होने वाला है। सेकंड एक मीटिंग होने वाली है लास्ट जो है, और वो मीटिंग का स्पॉट मुझे अभी मिल गया है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अरे सर एक खबर और पता चला शुक्र के द्वारा से कि अब GTV के शो के लिए भी कुछ मीटिंग चलने वाला है। जब जिद्दी दिल माने ने कर रहे थे, उसी प्रोडक्शन हाउस के एक शो आने वाला जी का दिल माने ना 2 पार्ट 2। हाँ, तो क्या है एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकता, पता नहीं आप लोगों को कहाँ से पता चल जाता है सब कुछ। बट ये आपको कहाँ से पता चला मुझे नहीं पता, हमारा बट हर गली मोहल्ले में हर जगह है। सीमा और सुधीर सर ने पहले बोल दिया था जिस दिन कि जिस भी चीज़ को बहुत दिल से चाहो वो हो ही जाती है पूरी। अक्टूबर तक लॉन्चिंग का भी उन्होंने ये किया है। लेट्स सी, मैं कुछ रिवील नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे एंड पे नहीं है, बट होपफुली जो भी आएगा अच्छा आएगा एंड आप सब एंटरटेन होंगे। तो क्या जिद्दी दिल माने ना में सेम कास्ट हम देख सकते हैं? लगता है इट्स जस्ट मिस्ट्री, लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ सर, आपसे सवाल है कि आजकल रोजगार की बात करते हैं, बहुत सारे मतलब नहीं हुए हैं, और कोरोना के बाद बहुत लोगों को जॉब भी चला गया है। तो गांव से जुड़े हुए ये जो आप चीज़ बता रहे हैं कि इतने सारे जुड़े हैं, तो किस तरह आप पूरे मुंबई में भी देखना चाहेंगे कि इतने सारे? देखिए, अभी आप देखेंगे मुंबई में जो यहाँ पर ट्रेनिंग देना है ना, वो भी हमारे साथ में, हम उसको गांव से लेके आए, वो खेतों में काम करते थे। उसके बाद वो हमारे साथ में आए, उनको हमने 11-12 और उनका ग्रेजुएशन करवाया। ठीक है, किसी का 11-12 हुआ, किसी का ग्रेजुएशन हुआ, ये हमने ही करवाया। साथ में उनको ट्रेनिंग दी, और अब वो ऑल ओवर इंडिया ट्रेनिंग देने जाते हैं। वो बेंगलोर भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, मुंबई भी आए हैं साथ में। ठीक है, तो जैसे 300 परिवार तो हमारे लिए कुल्लड़ी बनाते हैं। ठीक है, साथ में टीलॉजी के जितने भी स्टोर हैं, जैसे अभी हमारे 115 आउटलेट हैं, तो एक स्टोर पे कम से कम 6 से 7 लोगों का स्टाफ होता है। बैकएंड पे फिर हमारे पास में टीम है। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखोगे ना टोटली भी तो 1200 से 1500 लोग तो है ही से हमारे पास में। साथ में 2022 के एंड तक हमारा टारगेट है, क्योंकि अभी हर मंथ हम लोग 8-10 स्टोर ओपन करते हैं। रिसेंटली अभी हम लोगों ने पुणे में ओपन किया, उड़ीसा में ओपन किया, मतलब ये 1 तारीख से 8 तारीख जो है, इसके बीच में मेरे 6 स्टोर की ओपनिंग हो चुकी है। यस, तो जैसे जैसे स्टोर ओपन होंगे, और फिर आपको बताया कि हम लोग इंटरनेशनल भी जा रहे हैं।
अभी हम लोगों ने दुबई बोर्ड से रजिस्ट्रेशन लिया, वहाँ भी हम लोग लेके आ रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं हम लोग, तो बहुत जल्दी हम लोग इंटरनेशनल भी लेके आएंगे। तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, रोज़गार भी बढ़ेगा, जैसे जैसे स्टोर बढ़ेंगे वैसे वैसे सारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सो जाते जाते आप तीनों लोग चाय पीने वाले फैंस को कोई एक अगर आपकी तरफ से मैसेज देना चाहें तो? कि come to Tealogy if you want to experience the best tea experience. अगर अपनी मम्मी के हाथों का जादू यहाँ नहीं मिल रहा है, जो भी आर्टिस्ट है या जो लोग भी अपने घर को और बाहर से आए हैं मुंबई के अंदर और रह रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं और वो लोग चाय पीना चाहते हैं या कॉफ़ी पीना चाहते हैं, तो वो यहाँ आए टीलॉजी में और इस कुल्हड़ के साथ अपने घर की यादों को ताज़ा करते हुए माँ के हाथों का वो फील यहाँ फील कर सकते हैं। सो प्लीज़ कम टू टीलॉजी एंड एक्सपीरियंस ग्रेट टेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you so very much. Thank you.